देखो भाई, आज का जो वीडियो है, इन 5 जगहों पर आपको ज़मीन जो है नहीं लेना चाहिए, वरना आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। जो कि इस वीडियो में हम पूरा आपको बताने वाले हैं कौन ऐसे जगह है जहां पर आपको ज़मीन नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़मीन को ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। अरे यहाँ तो ले लिए, यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ हम लोगों के लिए शांति से रहने का जगह नहीं है, दिन भर शोरगुल आवाज़ करता है। भाई इस वीडियो को पूरा देखो। जब भी ज़मीन लोगे तो ज़रूरी है देखना कि कौन सी जगह पर हम घर बना के रह सकते हैं, कौन सी जगह पर हम नहीं रह सकते। पूरा इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग, घर भी कहाँ बनाना चाहिए वो भी समझ में आएगा, ज़मीन भी कहाँ लेना चाहिए वो भी समझ में आएगा। इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना, छोड़ के मत जाना भाई, सीखने को मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर मैं आया हूँ और जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1000 का फॉलोवर जल्द से जल्द उस पर पूरा करना है। आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, टेलीग्राम चैनल का और यूट्यूब चैनल का, दोनों जाके ज्वाइन कर लीजिए। रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दो भाई। जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं वो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दोगे। लाइक मोटिवेशनल होता है, लाइक बना दो थोड़ा सा। अब देखो, समझो यहाँ कौन से जगह पर आजकल बहुत सारा लोग क्या कर रहा है कि शहरी इलाकों में अपना जो है अपना प्लॉट लेना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है। बहुत सारा लोग है जो कि ज़मीन लेना चाहता है और सपना होता है लोगों का। हम लोग का भी सपना होता है भाई, हम लोग का भी ज़मीन रहे। क्या सपना? पटना में ज़मीन रहे, भागलपुर में ज़मीन रहे, मार्केट में ज़मीन रहे, ज़िला में ज़मीन हो। सारे लोगों का सपना होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है लोग जो है गांव देहात के लोग, उनके लिए जो है शहर का सपना होता है। जो गांव देहात में रहते हैं, जैसे होता है, वो शहरों में काम करने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो बिल्डिंग देखते हैं, रहन सहन देखते हैं, घर देखते हैं, तो क्या होता है, उनको भी लगता है कि हम शहर में बस जाएंगे। लेकिन शहरी क्षेत्र में इतना ज़्यादा प्लॉट की कीमत है कि ज़मीन की भाई कहा नहीं जा सकता है। प्लॉट जो है, प्लॉट तो कम है आजकल, प्लॉट बनने लगे इतना कि आम आदमी के लिए बसना बहुत मुश्किल हो गया है, खासकर शहरी इलाकों में। समझ पा रहे हो? बहुत मुश्किल है भाई। लोग जो है रेंट दे के वहाँ पर रह रहे हैं, रेंट पर मिल जाएगा। लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे कि शहर में जो है पूरे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर सोसाइटी जो है बसाने के नाम पर, कॉलोनी बसाने के नाम पर बहुत सारे डीलर प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जो है खरीद रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर सपने दिखा रहे हैं, 15 किलोमीटर के दूर पर सपने दिखा रहे हैं। यहाँ शहर बसेगा, यहाँ फलना खुलेगा, यहाँ मेट्रो खुलेगा, यहाँ रेलवे स्टेशन खुलेगा, यहाँ स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा। लोगों को ठग रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर, जो जमीन का हेरा फेरी करता है। एक तरह से बोलिए वो तो दलाल होता है। समझ पा रहे हो भाई? एक चीज़ है, इसलिए इस सब चीज़ों से बचिए, उसके सपने में मत पड़िए। आजकल आप कैसे क्या करेंगे, वीडियो में बने रहो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ज़मीन खरीदने से पहले, घर बनाने से पहले और प्रॉपर्टी डीलर के शिकंजा में फंसने से पहले आपको सीख मिलेगा भाई। इस वीडियो में हमने रिसर्च करके लाया है जिसके साथ धोखा हो रहा है, जिसके साथ धोखा हो रहा है भाई मेरे दोस्त। वीडियो में बने रहो, देखो, समझो। यहाँ से 1 किलोमीटर एयरपोर्ट खुल जाएगा, इस तरह की बातें प्रॉपर्टी डीलर, वो दलाल जमीन का बोलेगा आने वाला है, या मेट्रो स्टेशन खुलने वाला है, यहाँ पर जो है सरकारी कार्यालय खुलने वाला है, कॉलेज खुलेगा, चिलना खुलेगा, फलना खुलेगा, बोल बोल के जमीन बेचता है, बेवकूफ बनाता है प्रॉपर्टी डीलर, दलाल हो। और वो जमीन क्या है क्या नहीं है भाई, हम पर डे आप लोगों को जगा रहे हैं, पर डे आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ सीखिए आप लोग। और क्या यहाँ कहेगा, क्या यहाँ लगेगा बिजनेस, यहाँ धंधा होगा, इंडस्ट्रियल एरिया खोला जाएगा भाई, यहाँ पर आएगा लोग, यहाँ पर बिजनेस करेगा, बड़ा बड़ा कंपनी आएगा। इस तरह से भी लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। यहाँ पर फलना भवन खुलेगा, चिलना भवन खुलेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ें हैं। और देखिए, कॉलेज आने वाला, बहुत सारा सरकारी कार्यालय आने वाला है, बहुत सारे ख्वाब आपको दिखाए जाते हैं। स्कूल आने वाला, बहुत सारे ख्वाब दिखेंगे, जबकि वहाँ कुछ होता नहीं है। समझ पा रहे हो? होता कुछ नहीं है। सारे चीज़ बनाने वाला खाली बताने वाला है, ज़मीन को बेचने के लिए। भोले भाले लोग आसानी से किसी के बात पर भरोसा करके वहाँ पर ज़मीन खरीद लेता है।
समझ पा रहे हो? ज़मीन का पैसा तो लगता है, फ्री में आ जाता है क्या? ज़मीन खरीद लेता है, उनको लगता है प्रॉपर्टी डीलर जो है वो सही बोल रहा है। ठीक है भाई, गलत तो नहीं बोल रहा होगा, ये सब सोच के लोग ले लेते हैं। गलत नहीं बोल रहा होगा प्रॉपर्टी डीलर, सही बोल रहा होगा। अरे भाई उसको क्या, उसको पैसा से मतलब है। आप खरीद लिए 50 गज 100 गज ज़मीन ले लेता है, खरीद लेता है, और क्या होता है। लेकिन आपको एक चीज़ जानकारी दे देता हूं मैं आप लोग को कि किसी भी जगह पर आपको ज़मीन नहीं लेनी है। अगर इस तरह का बात को बता रहा है, आप कैसे जानेंगे क्या होने वाला? वीडियो में बने रहो, हम बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, आगे तक बने रहना, सीख मिलेगा। देखो कौन कौन जगह पर नहीं लेना चाहिए, जिससे कि आपकी कमाई न फंसे और पछताना भी न पड़े। भाई देखो, अगर आपको कहीं ज़मीन लेना है और आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से आपको जो है ज़मीन लेना है, तो देखिए आपको अपनी बुद्धि लगानी होगी, अपना विवेक का इस्तेमाल करना होगा। और दूसरी बात, अगर आपको प्रॉपर्टी डीलर कुछ भी बोलता है, अगर आपको यहाँ पर बताता है, तो आपको उसका प्रूफ मांगना है। प्रूफ कैसे मांगोगे भाई? प्रूफ मतलब क्या? साक्ष्य, किस आधार पर तुम बोल रहे हो यहाँ एयरपोर्ट खुलेगा, यहाँ स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, हैं? ये चीज़ें हैं। तो उस समय आपको कोई जो है क्या कुछ है एडवांस पैसा उसको आपको नहीं देना है, नहीं तो फिर आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। समझ पा रहे हो? ये बोल के एडवांस ले लेगा ज़मीन बेचने वाला दलाल, और क्या, और फिर आप समझिए बाद में ठगाइएगा, एडवांस का पैसा आपका चला जाएगा। और क्या, आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है, वहाँ से भी आप पता लगा सकते हो भाई। गूगल पर आप सर्च कर सकते हो कि इस जगह का पर क्या होने वाला है, इस ज़िला में कहाँ क्या खुलने वाला है। आज की दुनिया में लोगों से पूछने का ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो, किसी दूसरे से पूछ सकते हो, वो चेक करके बता देगा कि यहाँ पर क्या काम होने वाला है, इस गांव में क्या काम होने वाला है, इस बाज़ार में क्या काम होने वाला, कहाँ क्या खुलने वाला है, सारा कुछ गूगल पे है, पहले पता चल जाएगा आपको। अगर आपको यह चीज़ें आपको सुझाव मानना है तो मेरा मान सकते हो भाई, लेने से पहले सावधान रहो। और देखो मेट्रो आने वाला, जहाँ की बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन की चीज़ें से चेक कर सकते हो। यहाँ मेट्रो खुलेगा, रेलवे स्टेशन खुलेगा, स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, सारा कुछ चीज़ें आपको गूगल पर मिल जाएगा। आप जो है एक बार में चेक कर लीजिएगा कि कहाँ एयरपोर्ट मेट्रो कहाँ पास हुआ है, कहाँ पास नहीं हुआ है। समझ रहे हो दोस्त? आप देखो, आप लोग को जो है जहाँ तहाँ पर मतलब स्टेशन के पास बोलेगा कि यहाँ स्टेशन खुलेगा, ये चीज़ें वो चीज़ें, समझ रहे हो? बहुत सारे चीज़ों को लेकर सपना दिखाते हैं। और देखिए पहले नक्शे में डाल दिया जाता है कि यहाँ पे ये मेट्रो चल रही है, यहाँ पे यहाँ तक जाना है, ये सब चीज़ें भी लगा के आपको लोभ लालच दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, आप खुद चेक कर सकते हो गूगल में जाके, वहाँ पर सारी चीज़ें जो है उपलब्ध रहता है कि क्या क्या काम होने वाला है, क्या क्या नहीं काम होने वाला है। समझ रहे हो? और देखिए लोगों को इसमें फंस जाता है कि यूनिवर्सिटी खुलेगा, ये सब बातें कह के जो है डीलर जो है क्या करता है, लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना ज़मीन जो है बेच देता है। यहाँ तक कि आपको क्या करेगा, आप कहिएगा उनको कि हमको डिपार्टमेंटल का लेटर दिखाइए, कि आप बोल रही है खुलेगा वो खुलेगा, कहाँ खुलेगा भाई? आपके पास क्या प्रूफ है? दिखाइए, ऑनलाइन में दिखाइए, या डिपार्टमेंटल का लेटर दिखाइए, या नक्शा दिखाइए जहाँ पे ये पास होने वाला है। अगर आप दिखा देते हैं तो उसको हम जांच करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। समझ रहे हो? सिर्फ किसी के बहकावे में, किसी के कहने से आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लेना है। समझ पा रहे हो? ऐसे लोग हैं कि बहकावे में आकर ख्वाब दिखा के आपसे मोटा रकम वसूल लेगा भाई, मोटा रकम वसूल लेगा। समझ रहे हो? आप देखो यहाँ पर समझो एक एक चीज़ को। वीडियो देखो, मेरा वीडियो आप लोग को जागरूक करना, आप लोगों का मदद करना, मेरा मेन मकसद वही होता है। देखो और क्या बात है, अगला पॉइंट में समझिए। अगर कोई मान लीजिए कोई भी वहाँ बस भी गया, रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे रह रहा है, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं रहता है, न पानी तक की सुविधा रहती है, न नाले तक की सुविधा रहती है, क्योंकि कच्ची जो है कॉलोनी कहा जाता है उस जगह को। किसी भी प्रकार का जो है अप्रूवल नहीं होता है वहाँ पर, और नगर निगम क्षेत्र में नहीं होता है, लोगों को फंसा दिया जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ें आप लोग को जानना है। अब देखिए आगे बात समझिए क्या है। यहाँ पर हाईवे कॉलोनी बना रहे हैं, ये चीज़ें लेकर 6 लेन 4 लेन ये बातें बोल के आप लोग को जाल में फंसा लेता है। ये हाईवे रोड बनने वाला है भाई, ये ज़मीन को खरीद लो, यहाँ पर महंगा रेट में दुकान खुलेगा, ये होगा, चिलना होगा, फलना होगा, बोल बोल के आप लोग को जो है बेवकूफ़ बना देता है।
और ये चीज़ें जो है प्रॉपर्टी डीलर अच्छा खासा पैसा कमाता है, समझ पा रहे हो। और आप लोग को 4 लेन और 6 लेन के चक्कर में आप ज़मीन ले लेते हो, प्रॉपर्टी को खरीद लेते हो भाई। अब देखो आपके पास पछताने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, और क्या करते हो बाद में आप अपना किस्मत पे पछताते हो भाई, हम क्यों ये ज़मीन को खरीदें, किस लिए ये ज़मीन को लिए, समझ रहे हो। तो आपने देखा होगा 4 लाइन 6 लाइन से गुजरते हुए तो आपको लगता है कि कोई व्यक्ति वहाँ रुकता होगा, कोई नहीं रुकता है भाई। 4 लेन 6 लेन में कोई नहीं रुकता है, वहाँ गाड़ियाँ ही चलती है, रुकता है, चाहे 4 लेन हो चाहे 6 लेन हो, वहाँ गाड़ियाँ ही चलती है 80 100 150 की स्पीड में, समझ रहे हो। और इससे क्या होने वाला है, आपने कभी भी 4 लेन और 6 लेन में कभी भी राशन का दुकान जो है देखा है? आपने किसी भी व्यक्ति का घर मोहल्ला किसी भी आपने देखने को नहीं मिलता होगा, ज़्यादातर नहीं मिलता होगा। तो ये ज़मीन का उपयोग आप किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकते। दूसरा है वहाँ कॉलोनी भी बसा दिया जाए तो वहाँ भी इतनी असुविधा होती है कि आप सोच ही नहीं सकते भाई। क्योंकि हाईवे की टच की जो ज़मीन होती है वो किस चीज़ के लिए होता है, हाईवे की जो ज़मीन होती है आप कहीं पर भी देखेंगे कि कहीं पर पेट्रोल पंप खुला हुआ है, लोग वहाँ पेट्रोल पंप खुला हुआ है, गैस एजेंसी खुला हुआ है, समझ रहे हो, ढाबा खुला हुआ है, गैरेज खुला हुआ है, गाड़ियों से संबंधित जो भी चीज़ें होती है आपको वहाँ ज़्यादातर मिलेंगे, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए भाई दोनों तरफ हाईवे से पैक होता है, आप जो है डायरेक्ट हाईवे पे नहीं चढ़ सकते हो। वो कहीं कहीं जगह पर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर जहाँ कट होता है जो कि किसी मोहल्ले से गया होता है भाई। ये चीज़ें समझ रहे हो कि जो चीज़ें अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए आगे हाईवे के पास रहने वाले लोगों के लिए जो है बहुत सारी चीज़ जो है असुविधा देखने के लिए वहाँ मिलता है। और क्या होता है, उन्हें शहर तक जाने के लिए सोचना पड़ता है, शहर तक जाने के लिए। और क्या, और हाईवे जो है ये चीज़ें शहर दूसरे शहर एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए होता है हाईवे। और इस बहकावे में आकर ज़मीन ले लेता है भाई। आपको मत लेना है, ज़मीन नहीं लेना है। हाईवे से टच ज़मीन उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो भविष्य में पेट्रोल पंप खोलना चाहता है, ढाबा खोलना चाहता है, शोरूम खोलना चाहता है, दुकान खोलना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का सर्विस सेंटर खोलना चाहता है, उसके लिए हाईवे की ज़मीन होता है, समझ पा रहे हो। जो कि कभी भी हाईवे टच में कॉलोनी बस रहा है या प्लॉट दे रहा है तो कॉलोनी बसने वाला वहाँ नहीं है, मोहल्ला बसने वाला नहीं है। आप लालच में आकर आप छोटा प्लॉट मत लीजिए। अगर वहाँ आपको मान लीजिए 5000 गज 3000 गज 1000 गज 2000 गज ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जो कम ले रहे हो भाई तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, समझ रहे हो। अब देखिए, अब हम आपको बता देते हैं, ज़मीन लेना है तो आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें लेकर शहर से वो आप थोड़ा सा दूरी पर ज़मीन लो, समझ पा रहे हो, जिससे कि आपको वहाँ किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, वातावरण शांत रहेगा। और आप प्लॉट ले रहे हो तो बसने के लिए कॉलोनी बनाने के लिए जो शहर से नज़दीक है आप वहाँ पर आपको देखना चाहिए, आपको लेना चाहिए, समझ रहे हो। 1 किलोमीटर के अंदर में मोहल्ला है या नहीं है ये चीज़ें भी आप देख लीजिए। मोहल्ला होगा वहीं पर आप ज़मीन खरीदेंगे ताकि वहाँ पर आपको कोई दूसरी चीज़ की परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगा, पड़ोसी भी आपको मिल जाएगा। जहाँ कोई नहीं, वहाँ लेने से क्या फ़ायदा भाई। अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बोलेगा यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाद में बहुत पछतावा होता है, समझ रहे हो। किसी भी तरह का घटना घट गया, कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा भाई, कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा, समझ रहे हो। ये चीज़ें इन्वेस्ट अगर आप पैसा करोगे तो आपको ये चीज़ें देखना है कि किस प्लॉट को आप ले जहाँ की बिजली कनेक्शन से भी आसानी से हमें मिल जाए। आपको वहाँ पर बिजली का खंबा तक रहना चाहिए। और जगह बिजली का खंबा नहीं, खाली हाईवे रोड है, ज़मीन खरीद लिया, रोड के किनारे है भाई, तो हमारा घर में बिजली कैसे पहुँचेगा, बिजली कैसे पहुँचेगा भाई। अब बहुत जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी मतलब समझ रहे हो धरती के अंदर से भी पानी बहुत जगह नहीं निकलता है, ज़मीन बेच देता है। बहुत जगह ऐसा भी है, वो भी पता कर लेना है कि उस जगह पर पानी कितना फीट पर निकलता है अगल बगल से, उस जगह पर बिजली कब पहुँचेगा ये भी मालूम कर लेना है भाई मेरे दोस्त। ऐसे नहीं खरीदना, पानी बिजली ये 2 चीज़ तो ज़रूरी है, आगे मोहल्ला भी ज़रूरी है सही तरीके से, समझ रहे हो। आपको ये चीज़ें पता कर लेना है कि खेत का ज़मीन, बिजली का खंबा कैसे आएगा वहाँ पर, और घर बनाएंगे तो कनेक्शन कहाँ से लगाएंगे,
समझ रहे हो। कोई भी प्लॉटिंग करता है तो बिजली का खंभा होना ही चाहिए, नहीं तो फिर भविष्य में आपको घर बनाने में दिक्कत होगा। तो अब देखिए अगला पॉइंट है कि प्लॉटिंग कई जगह होता है, मार्केट कितनों भी दूरी पर हो, क्योंकि अगर आपको जो है 200-300 लोग वहाँ बसने वाले हैं तो जो है वहाँ पर आप मार्केट में धीरे धीरे हो जाएगा, समझ रहे हो, बदल जाएगा, दुकान भी हो जाएगा, बाजार भी लग जाएगा। 200-300 लोगों की जगह पर आप अगर ज़मीन ले रहे हैं जहाँ की घर बना हुआ है तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाला है, समझ रहे हो, भविष्य में। इसलिए आप जो है अकेले में कभी भी ज़मीन न लें। अकेले हाईवे में कहीं कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं बनाया है तो वहाँ पर नहीं ले लो। बच्चों का भविष्य आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। स्कूल कॉलेज दूर रहेगा, बच्चे पढ़ने के लिए कैसे जाएगा, कोचिंग सेंटर को नज़दीक में नहीं रहेगा, बच्चों को दिक्कत होगा, आपके बच्चे को दिक्कत होगा भाई, समझ रहे हो। ये सब समझना, ये सब चीज़ें मैटर करता है। बच्चों का भविष्य सोचना है, पानी सोचना है, बिजली सोचना है, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। बच्चे को पढ़ने के लिए जाने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा, सबसे बड़ा समस्या है, समझ रहे हो। तो इसलिए और देखिए ये चीज़ें आपको हॉस्पिटल अगर जाना है तो कितना दूर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल की भी दिक्कत होगी। मार्केट में लोगे तो सारा कुछ आसानी से हो जाएगा, समझ रहे हो। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, टोटो तक जो है, हाईवे रोड है मानते हैं लेकिन आने जाने का दिक्कत होगा ना, परेशानी होगा ना। ये चीज़ें हैं कि आपको पढ़ने लिखने जाने के लिए दूर जाना पड़ेगा, और लोग बहुत दूर में हाईवे में दिवा दिए, ये खुलेगा, फलना खुलेगा, चिलना खुलेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें, और आपको लगभग ये चीज़ें आप लोग को जानना। और देखिए 5 किलोमीटर के अंदर स्कूल अच्छा सा होना चाहिए। अब 5 किलोमीटर से दूर पर हाईवे है, स्कूल बच्चा 5 किलोमीटर पढ़ने जाएगा, 5 किलोमीटर डेली बच्चा आएगा, कितना बड़ा दिक्कत है भाई, समझ रहे हो। बच्चे को सरकारी स्कूल हो या कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल हो, तो यहाँ पर उनको परेशानी उठाना पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोग के लिए। और देखिए, और वहाँ पर आसपास में 5 मिनट में कोई भी रोज़गार का काम आपको मिलेगा। ज़्यादा दूर दे दिए, 5 किलोमीटर के अंदर में रहेंगे तो कोई भी काम करके आप घर पर लौट भी पाएंगे, नज़दीक में रहेगा तो, समझ रहे भाई। ये सब चीज़ें आप लोग को जानना ज़रूरी होता है। कोई भी ज़मीन लेने से पहले ये सब पॉइंट को हमने आपको गिनवाया है, जो कि आप लोग को ये सब चीज़ें सोच के लेना है। और इन्वेस्ट वहीं पर आपको करना है जहाँ पर कि ज़मीन का जो है 10 साल 20 साल बाद आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ें काम करने के लिए अच्छे तरीके से वहाँ पर हो सके, आपको किसी तरह का नुकसान ना हो, समझ रहे हो। ये चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कॉलोनी बसाने में, किसी भी तरह का आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये हमने आपको आज का वीडियो में बताया है कि ज़मीन लेने तो कितना घाम रहे हैं भाई, ये घाम को दूर आप ही लोग कर सकते हो। वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो भाई, जितना भी जुड़े हो लाइक करो। कितना घाम रहे देखते हो, गर्मी का सीजन, कोट पहने हुए हैं, इतना गर्मी में, समझ रहे हो। आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग लाइक करते हो तो ये घाम खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लाइक कर दो वीडियो को, मोटिवेशनल को बढ़ाओ भाई। मोटिवेशनल बढ़ता है ना तो हमें भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। तो थोड़ा सा लाइक कर देना, जिससे कि हम आप लोग के लिए वीडियो बना सकें और मदद कर सकें आप लोगों को, समझ पा रहे हो। ये ज़रूरी चीज़ें होती है। चलिए आप लोग का कमेंट बॉक्स, भाई मोबाइल देखो हम ले चुके हैं, और आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स आज हम लेने जा रहे हैं, और आप लोग का इसमें मदद करने वाले। किसका क्या दिक्कत है, परेशानी, वो भी आज हम देखेंगे। ज़रूरी है, आप लोग का कमेंट का हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट, भाई आप लोग कमेंट करो, जो भी सवाल पूछना है कमेंट ज़रूरी करना। देखो एक रिक्वेस्ट हमने पहले भी बोला था, अभी भी कर रहा हूँ, कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अरे मेरा एक चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लो, मेरा दूसरा चैनल, उसे सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखिए कल का में कमेंट जो आप लोगों ने किया है, वो कमेंट को हम यहाँ पर ले जा रहे हैं। अब लोग का वीडियो में थोड़ा प्यार दो भाई, थोड़ा लाइक करो। लाइक करने से हमें क्या होता है कि अच्छा लगता है। तो एक लाइक ही मांग रहे हैं ना, लाइक कर देना है। और जिसे भी मेंबरशिप लेना है वो ज्वाइन कर लेना भाई, ज्वाइन जरूरी होता है, ज्वाइन कर लेना। क्योंकि चैनल का ग्रोथ के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कुछ चैनल को डोनेट देना चाहते हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पर कमेंट किया है तिलक जी ने, इन्होंने लिखा है झूठ बोलने की आज़ादी तो है, जनता जो है वोट देकर इनके पदाधिकारी और कर्मचारी के पीछे पीछे घूमते रहिए। हाँ भाई ये तो चीज़ें हैं, जनता ने वोट दे के जिताया, और अभी देखो कितना परेशानी है। लंबा लंबा भाषण देता है लेकिन कोई भी काम धरातल पर होता नहीं है। बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक कुछ सुधरा नहीं है सिस्टम में। यही बोलेंगे बार बार हम आवाज़ उठाएंगे दाखिल खारिज को लेकर और परिमार्जन को लेकर, कि ये अब कब सुधरेगा।
अब तक नहीं सुधरा है, लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। कब तक सुधरेगा माननीय मंत्री जी? सुधारिए। आप लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, आपका आया हुआ है, इस पर वीडियो हम बनाएंगे। देखिए आगे क्या लिखा है, आगे कमेंट है जितेंद्र जी का। इन्होंने लिखा है दादा परबाबा के नाम से है ज़मीन, 100 साल से चक बंदी मचा गया है सर जी, ग्राम बिशनपुर, थाना इतना इतना। क्या भाई चकबंदी क्या दिक्कत हुआ? प्रॉब्लम पूछो, प्रॉब्लम हम बताएंगे। ठीक है, आगे अरुण विश्वास जी ने लिखा है, अरुण के आर विश्वास धोंडा, ये तो कुछ पूछा ही नहीं है। आगे है रामजीत सिंह जी ने, इन्होंने लिखा है सर जी मेरे चाचा एवं नवलद चाचा की संपत्ति की जमाबंदी में प्राप्ति संख्या मौजूद नहीं है, लेकिन ज़मीन को अनुकूल आदमी द्वारा ज़मीन बेचा गया और क्रेता ने रसीद भी कटवा लिया है, वो कैसे सुधार होगा? आपका रामजीत सिंह भोजपुर। रामजीत सिंह जी देखिए उन्होंने रसीद कटवा लिया भाई, इसका मतलब है कि उसका मोटेशन हो चुका होगा, या फर्जी तरीके से भी रसीद कटता है वो भी हुआ होगा, कर्मचारी को कुछ घूस दे के भी कटा लिया होगा, ये भी हो सकता, संभावना है मे भी, ये भी हो सकता है। बिहार में कुछ भी हो सकता है पैसा के बल पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ चढ़ावा अगर दोगे भाई तो काम होगा, चढ़ावा नहीं दोगे तो कोई काम नहीं होगा। तो उसको चेक करवाइए कि उस ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ था या नहीं। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, रोक दो उसका मोटेशन भाई, अपने परेशान होगा, मोटेशन को रिजेक्ट करो। फर्जर रसीद कटाया है क्या पता कीजिए, पहले उस ज़मीन का खाता खसरा डाल के बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाके चेक करवाइए, साइबर कैफ़े में जाके। अगर सही में वो करवा लिया है, दाखिल खारिज भी हो गया, रसीद भी कटवा लिया है, तो आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है, आपको जाना होगा, इसका जमाबंदी को कैंसिल करवाना होगा, एडीएम कोर्ट में जाके केस करना होगा, आपको जमाबंदी कैंसिलेशन का केस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो भाई? जमाबंदी कैंसिलेशन होता है, आप जाके करवा सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 साल के अंदर इसका जमाबंदी कैंसिल कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। 3 साल का पीरियड है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सही हो तब केस कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जमाबंदी कैंसिलेशन का केस करना है। आगे लिखा है सानवी कुमार जी ने, इन्होंने लिखा है नो मोटेशन विदाउट मनी। जी भाई, यहाँ बिना चढ़ावा का किसी का मोटेशन नहीं होता है। सबसे बड़ा तो दिक्कत ये है बिहार में, किसी का भी काम बिना चढ़ावा दिए होता ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है बिहार सरकार को, समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोग भी परेशान हैं, क्या करें? इतना आवाज़ उठा रहे हैं चैनल से, आप लोगों के लिए मदद के लिए कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। आगे देखते हैं, आगे लिखा है उत्करे वारी जी ने, दाखिल खारिज समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। दर केवाला की अनुपस्थिति में दाखिल खारिज समझ में आए तो कैसे आए? खतियान में वह हिस्सा किसी और का दीक्षा रहा है, आपके पास जो आवेदन है उसमें बेचने वाला कोई और दिख रहा है, उसमें कोई भी पहले कोई के केवाला लिया था और उसका आपने पैसे के लिए लौटा दिया, वह बेचारा करेक्ट था, पैसा नहीं दिया, चुपचाप बैठ गया, आप समझो। हाँ भाई, यही तो चीज़ें हो रहा है, कोई और ज़मीन को बेच दे रहा है, उसका दाखिल खारिज भी पैसा के बल पर हो रहा है, और जो आदमी सही है वो चुपचाप बैठा, उसका ज़मीन हो रहा है भाई, रिजेक्ट हो रहा है, वो दाखिल खारिज करवा रहा है। तो यही सब बिहार में हो रहा है। सीईओ कर्मचारी लोग फर्जी तरीके से काम कर रहा है, लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है भाई। हमने देख रहे हैं कितना लोगों को परेशानी उठाना पड़ रहा है, हमारे पास इतना फाइल पड़ा हुआ है, लोगों का केस का देख रहे हैं, ज़मीन का परेशानी है। समझ पा रहे हो? ये तो है, महिला लोग भी पुरुष पर जो है मेंटेनेंस का केस करता है, वो भी कोर्ट में आता है, क्रिमिनल केसेस को भी देख रहे हैं, सिविल केसेस को भी देख रहे हैं। हमारे पास तरह तरह के लोग आते रहते हैं और उसका परेशानी को हम लोग सुनते हैं, क्या बतावें। यही चल रहा है धंधा बिहार में, सबसे ज़्यादा ज़मीन केसेस को लेकर चल रहा है कोर्ट में, लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, दाखिल खारिज, ये कमेंट किया है सानवी कुमार जी ने, इन्होंने लिखा है कि दाखिल खारिज और मोटेशन शुड बी डन विदिन ये मंथ या 2। मतलब इसका कहने का मतलब है सानवी जी की दाखिल खारिज जो है वो 1 महीना या 2 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। बिल्कुल भाई, 1 से 2 महीना के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। सानवी जी आपने जो लिखा है वो हम समझ गए। मोटेशन शुड बी डन विदिन ये मंथ या 2। भाई ये होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है? यहाँ तो कर्मचारी खोजता है, हमको चाहिए घूसखोर भाई,
बिना पैसा का तो कुछ होगा नहीं, चढ़ावा चंदा चाहिए, है ना, डोनेट चाहिए, डोनेट, तब जाके काम होगा। ठीक है, आगे देखो, मनी चाहिए, मनी के अलावा कोई काम यहाँ नहीं होता है। आप देखो, ज़मीन का रजिस्ट्री पंचनामा बंटवारा 1967 में हुआ और 1971 के सर्वे में बंटवारा का पेपर जमा नहीं हुआ और खतियान 50% बन गया है, तो कोई ध्यान नहीं दिया और मेरे पाटीदार ने मेरे हिस्से का ज़मीन 2 डिसमिल बेच दिया है और दाखिल खारिज भी हो गया है, इसलिए कौन क्या करे, क्या क्या कहता है। अरे भाई, दाखिल खारिज हो चुका है तब तो को कैंसिल कराना पड़ेगा ना, 3 साल का टाइम लगेगा, जाके कोर्ट में केस करो दाखिल खारिज के खिलाफ, एडीएम कोर्ट में इसको कैंसिल कराओ। ठीक है, कोर्ट में वहाँ पर जाके आपको करना पड़ेगा, जाके ये कैंसिलेशन का, दाखिल खारिज मोटेशन का या जमाबंदी कैंसिलेशन जो भी है, वकील साहब से मिलो और उससे जाके वहाँ पर केस करो, वही इसका समाधान है आपका। समझ पा रहे हो। और आज का वीडियो हमें कमेंट इतना ही लगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया और हम थोड़ा सा लेट भी हो चुके हैं। आप लोग को रिक्वेस्ट है टेलीग्राम थोड़ा ज्वाइन करके भाई 1000 फॉलोवर पूरा करो जल्द से जल्द, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और देखते हो कितना गर्मी घम चुके हैं, एकदम मुँह सूख रहा है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। भाई थोड़ा सा लाइक कर दो, जितने भी लोग जुड़े थे वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ पूछना है कमेंट में ज़रूर लिखना भाई। धन्यवाद।